आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरएनपी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम किस प्रकार से एग्ज़ाम सेटिंग करते हैं। एग्ज़ाम सेटिंग इसलिए किया जाता है कि अगर अपने स्कूल के बच्चों का हम एक-एक करके एग्ज़ाम टाइप, मैक्सिमम मार्क, मिनिमम मार्क और मार्किंग करें, तो बहुत लंबा समय लग सकता है। लेकिन हम अगर इसे एक तरीके से काम करें, तो वही काम बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हम हर एक चीज़ का तरीका ढूँढते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एग्ज़ाम मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर एग्ज़ाम सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सेशन है, क्लास है, मीडियम है, बोर्ड है, स्ट्रीम है और एग्ज़ाम नेम है। और जिस सेशन का हम एग्ज़ाम सेटिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको ऐसे चूज़ कर लेना है। जैसे 2025-26 के लिए हम एग्ज़ाम सेटिंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2025-26 चूज़ होना चाहिए। लेकिन आपको क्लास, मीडियम, बोर्ड, स्ट्रीम, एग्ज़ाम नेम ये सारी चीज़ें यहाँ पर चूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट में, फिर व्यू स्टूडेंट डिटेल में और उसके बाद जैसे हम नर्सरी क्लास का जो एग्ज़ाम सेटिंग है वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर नर्सरी क्लास चूज़ करना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि क्लास नर्सरी है, सेक्शन ए है, स्ट्रीम यहाँ पर ब्लैंक है, कॉमर्स है, उसके बाद फिर मीडियम है, इंग्लिश, हिंदी दोनों तरह की मीडियम है यहाँ पर। उसके बाद बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, तो यहाँ पर 2 तरह की बोर्ड भी हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से डाटा को क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे और उसके बाद हम फिर जाएँगे यहाँ पर एग्ज़ाम मैनेजमेंट में और फिर उसके बाद क्लिक करेंगे एग्ज़ाम सेटिंग पर। उसके बाद यहाँ से हम क्लास चूज़ करेंगे, फिर मीडियम, जैसे वहाँ पर 2 मीडियम था, एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम। तो आपको सबसे पहले इंग्लिश मीडियम का या हिंदी मीडियम का किसी एक मीडियम का आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेटिंग करना है। तो हम इंग्लिश मीडियम चूज़ कर लेते हैं। वहाँ पर 2 बोर्ड था, सबसे पहले हम सीबीएसई बोर्ड का यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद स्ट्रीम अगर है तो ठीक है, वहाँ पर ब्लैंक था और एक का कॉमर्स था, तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं। एग्ज़ाम नेम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारे केस में क्या है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, इसको हम चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम टाइप रिटन है, ओरल है, प्रैक्टिकल है। आपके केस में क्या है कि यहाँ पर रिटन सिर्फ़ हो सकता है, ओरल भी हो सकता है तीनों हो सकता है 1 हो सकता है कि 2 हो। जैसे हिंदी में क्या है कि प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ से हम इसको हटा भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ इंग्लिश है, तो इंग्लिश में भी प्रैक्टिकल नहीं होता, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता, इसको भी हटा सकते हैं। और साइंस में होता है प्रैक्टिकल, तो इसको रखेंगे। सोशल साइंस में प्रैक्टिकल अगर होता है तो इसको रखेंगे। कंप्यूटर में भी प्रैक्टिकल अगर होता है तो रखेंगे। आर्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है मेरे ख्याल से, तो इसको हटा देंगे। ओरल भी नहीं होता, इसको हटा देंगे। इसी तरीके से एक बार आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो एग्ज़ाम है रिटन, जैसे हिंदी का जो रिटन है वो किस डेट में किस टाइम पर होने वाला है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और हमारे केस में क्या है कि 25 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है और सुबह 10 बजकर यहाँ पर सुबह 10 बजकर और 30 मिनट पर एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है और उसके बाद यहाँ आप देखिए सुबह जो है 10:30 बजे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा इसका रिटन का। और जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है उसी के अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाएगा। और ओरल का हम हिंदी का जो ओरल है वो नेक्स्ट दिन, यानी आप 26 तारीख को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये भी हम चूज़ कर लेंगे 10 बजे। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार ये जो रिटन है वो 25 को होगा और ओरल है वो 26 को होगा। उसके बाद आपको इस वाले एक्शन पर क्लिक करना ही करना है। अगर नहीं क्लिक करेंगे तो ये जो डाटा है वो सेव नहीं होगा। इसे आपको क्लिक कर देना है। जो भी हम यहाँ पर सेटअप किए हैं उसे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सभी पर क्लिक कर देना है, एक-एक करके चेक करके। ये आपको चेक कर लेना है, एक बार चेक करके इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ मैक्स मार्क मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि हमें मैक्सिमम मार्क भी टाइप करना होगा। जैसे अगर हिंदी के रिटन में यहाँ पर 50 नंबर है, ओरल में 50 नंबर है, मैक्सिमम मार्क की बात हम यहाँ कर रहे हैं। इंग्लिश में 50 नंबर है, तो इसी प्रकार से मैक्सिमम मार्क आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। मैथमेटिक्स में 50 है और ओरल में भी 50 है, टोटल मिला के 100 मान लीजिए हो रहा हो। और यहाँ पर साइंस में अब यहाँ पर 3 एग्ज़ाम टाइप है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे रिटन में 50 हो गया, ओरल में आपका हो गया 30 हो गया, प्रैक्टिकल में 20 हो गया, या ओरल में 20 है और प्रैक्टिकल में 30 है। इस तरह से आपको मैक्सिमम मार्क टाइप कर देना है। और हम यहाँ रिमूव कर दे रहे हैं।
आपको मैक्सिमम मार्क इनपुट कर देना और सभी को यहाँ पर चेक कर देना। चेक करेंगे तभी ये डाटा सबमिट होगा, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। उसके बाद सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना और इस तरह से जो डाटा है एग्ज़ाम कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अभी तो हमने सिर्फ सीबीएसई का और इंग्लिश मीडियम का किया है, अब हम हिंदी मीडियम में जाएंगे। और हिंदी मीडियम में हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड ना हो, यूपी बोर्ड में हो तो यूपी बोर्ड आपको क्लिक कर देना, लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड में भी हिंदी मीडियम है तो आपको सीबीएसई बोर्ड पर क्लिक रखना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट को दोबारा आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगा और फिर यहाँ पर आपको वही प्रोसेस अपनाना है और अपनाने के बाद आपको सेव कर देना है। इसी प्रकार से नर्सरी क्लास का हो जाएगा, एलकेजी का हो जाएगा, फिर यूकेजी का हो जाएगा, फिर फर्स्ट का हो जाएगा। इसी प्रकार जितने भी क्लास हैं उनका यहाँ पर एग्ज़ाम सेटिंग हम करके और सेव कर लेंगे।